Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नेहा नागरानी है और हम अपनी अकाउंट्स की क्लास में पार्टनरशिप बेसिक्स के इलस्ट्रेशंस कर रहे थे। अभी तक हमने इलस्ट्रेशन 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके आगे के इलस्ट्रेशंस को कंटिन्यू करते हैं। चलो लेट्स बिगिन। सो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9 हम अच्छे से करते हैं। इलस्ट्रेशन 9 क्या कहता है? मनु, हरी एंड अली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो इनका रेशियो 1:1:1 का है। ठीक है। हरी एंड अली, अब इसमें से ये जो दो पार्टनर्स हैं ये विथड्रू करते हैं फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए ये फर्म से इतने पैसे निकालते हैं। इसका मतलब है ये ड्रॉइंग्स है, बिकॉज ड्रॉइंग्स की दो आइडेंटिफिकेशन होते हैं। एक तो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जाते हैं, दूसरा परमानेंट विड्रॉल नहीं होता, टेम्पररी विड्रॉल होता है। हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं इस चीज को। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 1920, अब ध्यान से समझना, 1920 ईयर का मतलब ही होता है कौन सा ईयर? अप्रैल से मार्च का, राइट? बिकॉज ईयर चेंज ही किस में होते हैं? 19 से 20 या 20 से 21 कब होगा? जब अप्रैल से मार्च वाला ईयर फॉलो हो रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ईयर कौन सा फॉलो हो रहा होगा? अप्रैल से मार्च। अब हरी है, अली है। 2019 में अप्रैल में इन्होंने इतने विड्रॉ किए, जुलाई में इतने, दिसंबर में इतने, मार्च में इतने। ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है जी? 10% दिया है। ठीक है। हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? मनु, हरी एंड अली 3 पार्टनर्स है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इनका क्या दिया हुआ है? हमें कितनी कितनी ड्रॉइंग से करते हैं वो दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% दिया हुआ है। ओके, ठीक है। Books are closed on 31st December. Now that is wrong. ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। इट इज नॉट 31st December, इट इज 31st March. प्लीज आप अपनी बुक्स में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अपनी एनसीईआरटी में इट इज 31st March. ओके, चलो लेट्स बिगिन। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। ओके, अब सबसे पहले हम इसके लिए हरी का लेते हैं, सॉरी नॉट हरी, हैरी का लेते हैं। हैरी की जो फर्स्ट ड्राइंग है वो है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 दिसंबर, 1 मार्च। ओके, अब इस क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है प्रोडक्ट मेथड। हमने प्रोडक्ट मेथड बहुत अच्छे से किया था। हमने क्या किया था प्रोडक्ट मेथड में? जिसमें कॉमन ले लिया जाता था। कैसे? अभी बताती हूँ। देखो, जैसे कोई भी ड्राइंग अमाउंट है, ध्यान से समझना, कोई भी ड्राइंग अमाउंट इनटू हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट करते थे। ठीक है। इनटू कितने पीरियड के लिए ड्राइंग किए, मतलब 3 महीने, 4 महीने, 7 महीने, कितना? इनटू 1/12, राइट? हम यही करते थे। प्लस हम अगेन यही इक्वेशन लगाते थे। इसने जैसे 1 अप्रैल में ड्राइंग करी तो उसकी इक्वेशन फिर दूसरी भी ये सेम इक्वेशन रहेगी, क्योंकि तो हमें तो टोटल इंटरेस्ट निकालना है ना, हमें पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर मंथ का थोड़ी ना निकालना है, राइट? तो हम पूरे साल के पहली ड्राइंग पे ये इंटरेस्ट, उसमें दूसरी ड्राइंग करी उस पर ये इंटरेस्ट, और इक्वेशन देखना सेम होगी। ध्यान से समझना, इक्वेशन वही होती थी, ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड इनटू 1/12। पीरियड मतलब कितने महीने के लिए उसने ड्रॉ किया पैसा। ठीक है। अब इसमें से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हो आप? यस, कॉमन निकाल सकते हो। क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। अगर इस चीज को आप कॉमन निकाल दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या आएगा? ड्रॉइंग अमाउंट इंटू पीरियड, प्लस अगेन यहाँ क्या आएगा? ड्रॉइंग अमाउंट इंटू पीरियड, प्लस अगर बहुत सारी ड्रॉइंग्स हो तो भी क्या आएगा? ड्रॉइंग अमाउंट इंटू पीरियड प्लस ड्रॉइंग अमाउंट इंटू पीरियड। ऐसे चले जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई कर पाते, जब सिस्टमैटिक ड्राइंग्स नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो हम ये प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया और कंसेप्ट में भी हमने इसे डिस्कस किया था, या तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब इस पहली ड्राइंग का डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, दूसरी ड्राइंग का करो, तीसरी ड्राइंग का करो, फोर्थ ड्राइंग का करो, टोटल कर दो, वो भी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही आएगा। प्रोडक्ट मेथड में भी वही तो हो रहा है, बस कॉमन ले लिया है, इजी कैलकुलेशंस कर दिए, थोड़ा ईज हो गया है हमारे लिए, तो कैलकुलेशन इजी हो गई है। तो एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली कोई मेथड बोला गया है लगाने के लिए, मतलब जैसे जहां पर प्रोडक्ट मेथड लग सकता है वहां तो बहुत सही है कि आप प्रोडक्ट मेथड लगाओ, क्यों, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में बोला है कि प्रोडक्ट मेथड नहीं लगाओ, तो फिर आपको एक एक ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के दिखाना पड़ेगा। और अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया है तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप प्रोडक्ट मेथड लगा दो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाते हैं, राइट। इतना सबको समझ में आ गया। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जितना कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो मेरे साथ इलस्ट्रेशन के थ्रू रिवाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दूंगी। ओके चलो, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला इस केस में, ड्राइंग अमाउंट इनटू प्रोडक्ट हमें ये चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12 तो सब में कॉमन लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं हैरी का निकालूं तो इसमें मैं स्टेटमेंट बनाऊंगी जिसमें उसमें लिखूंगी कौन सी डेट पे इसने क्या ड्राइंग करी, कितने अमाउंट की ड्राइंग करी, ठीक है, और कितने पीरियड के लिए ड्राइंग करी, एंड इसी को तो कहते हैं अमाउंट इनटू पीरियड। ये क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। ड्राइंग इनटू पीरियड, ड्राइंग इनटू पीरियड यही तो करते हैं हम, क्योंकि 1/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कॉमन आ जाता है, राइट। ड्राइंग इनटू पीरियड प्लस ड्राइंग इनटू पीरियड प्लस ड्राइंग इनटू पीरियड, ठीक है, क्योंकि ये चीजें अलग अलग है, बाकी तो कॉमन आ गया, ठीक है। चलो आ जाओ। अब फर्स्ट ड्राइंग कब की है भाई, इसने 1 अप्रैल के दिन। अभी सिर्फ हैरी का देख रहे हैं हम लोग, क्या अमाउंट की ड्राइंग की है, 5000। 1 अप्रैल को इसने 5000 रुपए विड्रॉ किए, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा इस पे, 12 महीने का, 31 मार्च तक, ठीक है। ओके तो 5000 ये आ जाएगा 60,000, ठीक है। हाँ, अब सेकंड उसने ड्राइंग करी है 1 जुलाई को, भाई कितनी ड्राइंग करी है, 8000 की। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1 जुलाई के दिन ड्राइंग करिए, तो कितना हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो 8000 इंटू 9, 72,000, राइट। देन उसने थर्ड ड्राइंग करी है 1 दिसंबर को, 5000 की, और उसने फोर्थ ड्राइंग की है 1 मार्च को, 4000 की। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का पैसा ड्यू है, 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 1 मार्च मतलब एक ही महीने का ड्यू है, 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 20,000। तो अब ये टोटल कितना हो गया, 24, 60,000 प्लस 70,000 प्लस 24,000, इट कम्स टू 1,56,000। तो अब ये 1,56,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब हम लगाएंगे इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट जो कि है 10/100 और 1/12 करेंगे, जो हमारा कॉमन चीजें थी। तो लगा दो भाई इस पे 10%, डिवाइड बाय कर दो जी 12, आ गया 1300 का इंटरेस्ट। ये था प्रोडक्ट मेथड। अलग अलग कैसे कर सकते हो, 5,000 पे अलग इंटरेस्ट निकाल के दिखा दो, 8,000 पे अलग, फिर 5,000 पे अलग, 4,000 पे अलग, उसका सम टोटल भी 1300 ही आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज हमने वही तो किया है, लेकिन हमने क्या किया, इसका कैलकुलेशन सिंपल कर दिया। जो चीजें कॉमन थी उनको एक साइड लिख दिया, पूरी कैलकुलेशन में कॉमन चीजों को एक साथ लिख दिया, तो क्या आ रहा है, ड्रॉइंग इनटू पीरियड प्लस ड्रॉइंग इनटू पीरियड, वो आ गया। अब इसका कैलकुलेशन हमने इस टेबल से कर दिया, इजी। ओके चलो, ये हैरी का कैलकुलेशन था। अब हम अली का कैलकुलेशन करते हैं। जिसको नोट डाउन करना है प्लीज नोट डाउन। मैं वैसे ये इलस्ट्रेशन है तो आपके पास सॉल्व भी आपको मिलेगा ही। चलो अब हम अली का कैलकुलेशन करते हैं। सेम टेबल बनेगी, डेट, ठीक है। अब आ जाएगा अमाउंट, ओके।
देन क्या आ जाएगा मुझे बताओ, पीरियड आ जाएगा, एंड देन क्या आ जाएगा, जो टोटल है, ठीक है। ओके चलो, इसने भी फर्स्ट, इसके सारे लिख देते हैं। इसने 1 अप्रैल को 7,000 रुपए निकाले हैं, 1 जुलाई को 4,000 रुपए विड्रू किए हैं, ओके। 1 दिसंबर को इसने 5,000 विड्रू किए हैं, ठीक है भाई। और 1 मार्च को इसने 9,000 विड्रू किए हैं। सिंपल इजी पीजी, ओके। अब 1 अप्रैल को मतलब वही 12 महीने लगेंगे, 1 जुलाई मतलब अप्रैल में 9 महीने लगेंगे, 1 दिसंबर 4 महीने ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, राइट, 4 मंथ्स, और मार्च मतलब एक ही महीना। ये आपको पीरियड निकालने आ गया ना, कितने महीने के लिए पैसा ड्यू है, उसने कितने महीने के लिए नहीं दिया, तो उतने महीने का ही तो इंटरेस्ट लगेगा ना उस पे, राइट। अब हम इसका टोटल प्रोडक्ट कर लेते हैं। 7,000 इंटू 12 आई गेस 84,000, राइट। ये तो 20,000 आ गया, ये 9,000 आ गया, ये 36,000 आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलो अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। 36 प्लस 24,000 प्लस 9,000 प्लस 84,000, इसका टोटल आ रहा है 1,53,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, 1,53,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, ओके। तो 1275 इसका आंसर आ जा रहा है। 1250 मेरा 1,50,000 आ रहा है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 7459, ओके ओके। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये तो 4 महीने ही है। एक बार रीचेक कर लेते हैं मेरे साथ ही। मार्च में 1 महीना है, जुलाई 9 मंथ है, एंड 7,000, राइट, ये तो सही है हमारा कैलकुलेशन। 84 और 36 भी सही है। चलो 84,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000, ये तो फिर और कम आ गया मेरा। ये क्या हो रहा है भाई, कैलकुलेशन एरर क्यों आ रहा है, एक बार रीचेक कर लेते हैं फिर से, सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है। 84 1,20,000, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है 1,20,000। ये तो 1,49,000 आ रहा है। What is this? मिस प्रिंटिंग, ओ गॉड, इतनी मिस प्रिंटिंग ये लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 9,000, ठीक है, लिखा है 9,000। क्वेश्चन में देखो क्या किया है, अली की कैलकुलेशन में, ये रही अली की कैलकुलेशन, 7 4 5 10,000। वही, मैम गलत नहीं है, मैम ने सही कैलकुलेशन करी, मैम ने तो क्वेश्चन देके कैलकुलेशन की ना, मैम को तो आता था सॉल्यूशन, मैम क्यों देखे सॉल्यूशन। अब इन्होंने कुछ अलग ही कर दिया, 9,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है और कैलकुलेशन में लिखा है 10,000। भाई ये क्या कोई चमत्कार हो रहा है, अगर 9,000 विड्रॉ किए तो इंटरेस्ट क्या 10 पे लगाएंगे, हम 9 पे ही लगाएंगे ना, ये गलत है। यहाँ तो यहाँ 9,000 होना चाहिए, यहाँ तो यहाँ भाई 10,000 करो, यहाँ तो क्वेश्चन में आपके मिस प्रिंटिंग है, यहाँ सॉल्यूशन में मिस प्रिंटिंग है। बट डोंट वरी बेटा, ऐसा इलस्ट्रेशंस में हो सकता है, आपके एग्जाम क्वेश्चन में ऐसी कोई मिस प्रिंटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा तो सही आंसर 1,49,000 ही हमारा टोटल आ रहा है, उस पर 10% डिवाइड बाय 12, तो हम तो इसका आंसर 1241.6 ही लिखेंगे, राइट, क्योंकि हमारा टोटल तो 1,49,000 ही आ रहा है ना। अब इन्होंने ये कैसे कर दिया 10,000, जबकि 9,000 विड्रॉ किए हैं, तो ये गलत है, या तो इसमें मिस प्रिंटिंग है या तो इसमें, पर अपन कुछ नहीं कर सकते। अब इसका एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा मिस प्रिंटिंग एग्जाम में नहीं दी होती, एग्जाम का क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। फालतू हमारा टाइम वेस्ट और करा दिया मिस प्रिंटिंग करके, है ना, मिस प्रिंटिंग करी। मैं कैलकुलेशन टैली क्यों नहीं कर रहा, टैली क्यों नहीं कर रहा, इतना टोटल में गलती कर रही हूँ क्या मैं, जबकि मिस प्रिंटिंग कर रखी है, यहाँ 9,000 दे रखा है, यहाँ 10,000 लिख दिया है, बहुत ही माशाअल्लाह है, ठीक है। चलो
बट कंसेप्ट में तो कोई गलती नहीं है ना, कंसेप्ट राइट है तो एग्जाम में तो सही, प्रिंटिंग में मिस्टेक में कुछ थोड़ी ना होगा, एग्जाम में तो सही आंसर ही देंगे हम, ठीक है। चलो ओके, नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10th, अब क्या लिखा है इसमें, मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसे मार्क कर देना चाहिए। मतलब दो पार्टनर है मोहित एंड रोहन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 का है। उन्होंने राहुल को एडमिट किया एज पार्टनर, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, विद अ गारंटी, यहाँ आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट आ गया, विद अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एटलीस्ट उसका प्रॉफिट शेयर कम से कम 50,000 होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो फर्म का 31 मार्च 15 का वो आ रहा है 1,60,000, ठीक है, ओके जी। अब मोहित एंड रोहन ने राहुल को गारंटी दी है कि हम आपको, अगर आपका प्रॉफिट शेयर कम आया तो हम देंगे, बिकॉज आपको 50,000 के प्रॉफिट की हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। ऐसी गारंटी मोहित एंड रोहन ने राहुल को दे दी है, ओके। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। वैसे इसकी डिटेल अपन एडमिशन में समझेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा उसे समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो न्यू पार्टनर है इसका शेयर क्या है, 1/4, ये लिखा हुआ है, इसका शेयर है 1/4, ओके, जो है राहुल, ठीक है जी। अब अगर मैं टोटल शेयर को 1 मान, टोटल शेयर मतलब सारे पार्टनर्स का शेयर मिलाकर, सारे पार्टनर्स का शेयर मिलाकर कितना है, 1। लेट टोटल ऑफ शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स बी 1। अगर मैं टोटल शेयर को 1 मानू तो 1 में से 1/4 तो किसका है, राहुल का शेयर, तो बचा हुआ शेयर किसका हो जाएगा, मोहित एंड रोहन का, राइट। तो मैं क्या करूंगी, 1 - 1/4, दैट इज 4 - 1/4, दैट इज 3/4, ठीक है। अब ये जो 3/4 है ये कौन शेयर कर रहे हैं, मोहित एंड रोहन। एंड बिकॉज इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, वी विल एज्यूम कि ये जो न्यू शेयर है ये किस रेशियो में आपस में बांट रहे होंगे, अपने पुराने शेयर में, दैट इज 2:1। समझे, ध्यान से समझो। नए पार्टनर का शेयर हमें दिया है विच इज 1/4, ठीक है। अगर मैं सारे पार्टनर्स का टोटल शेयर 1 मानू तो 1 में से 1/4 चला गया, दैट इज 3/4 शेयर है, जो किसका बचता है, मोहित का एंड रोहन का, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब हमें कुछ भी और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हम क्या मानेंगे कि भाई ये मोहित एंड रोहन, ये जो 3/4 शेयर, इनके शेयर का टोटल है, तो ये 3/4 आपस में किस रेशियो में शेयर कर रहे होंगे, अपने पुराने रेशियो में, जो क्या है 2:1। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से, 3/4 का 2:1 मतलब 2/3 कौन लेगा, मोहन, मतलब 2/4, और 3/4 का 1/3 कौन लेगा भाई, रोहन लेगा, विच इज 1/4, ठीक है। 3/4 टोटल शेयर है, उसमें से 2/3 हिस्सा 2/3 पोर्शन कौन लेगा, मोहन, जो आ रहा है 2/4, और 3/4 टोटल शेयर में से 1/3 कौन लेगा, रोहन, जो आ रहा है 1/4। बिकॉज ये दोनों का मिला के शेयर कितना आ रहा है अब इस नए पार्टनरशिप फॉर्म में, जिसमें न्यू एक और पार्टनर ऐड हो गया, 3/4, ओके, क्लियर। तो अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या आ गया, 2:1 बिकॉज उसका 1/4 है ना, दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर। एक बार मैं 2 मिनट में फिर से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। अगर एक नया पार्टनर आ रहा है राहुल, जिसका शेयर है 1/4, अगर मैं सारे पार्टनर्स के शेयर का टोटल 1 मानू तो 1 में से 1/4 गया, मतलब 3/4 हिस्सा है, जो कौन आपस में बांट रहे हैं, पुराने वाले पार्टनर्स मोहन एंड रोहन, ठीक है, मोहित एंड रोहन ये आपस में बांट रहे हैं 3/4 का हिस्सा, ठीक है, ओके। अब भाई किस रेशियो में आपस में बांट रहे हैं, ये तो ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम मानेंगे जो इनका पुराना रेशियो था 2:1 उसी रेशियो में बांट रहे हैं, मतलब 3/4 का 2/3 मोहित को मिल रहा है, 3/4 का 1/3 हिस्सा रोहन को मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज ये पुराना रेशियो 2:1 में बांट रहे हैं, तो 3/4 का
2/3 हिस्सा कौन ले रहा है? मोहित ले रहा है। और 3/4 का 1/3 हिस्सा कौन ले रहा है? रोहन ले रहा है। तो इस तरीके से इनका शेयर भी आ गया, तो ये पूरा शेयर निकल आया इस न्यू प्रॉफिट पार्टनरशिप फॉर्म का, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे एक नया पार्टनर ऐड हो गया। पूरी डिटेल हम एडमिशन चैप्टर में इसकी करेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना समझना था कि कैसे कैलकुलेशन होता है। तो ये आ गया मेरा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 2:1:1। अब मैं इसे इरेज कर रही हूं। ओके, अब देखो, अब मुझे बनानी है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बना देती हूं भाई, उसमें क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। ओके, ठीक है। क्या आ रहा है प्रॉफिट? जो प्रॉफिट उससे उठ के आ रहा होगा पी एंड एल से, बाय पी एंड एल। कितना प्रॉफिट उठ के आ रहा है? 1,60,000। ओके जी, ये उठकर आ गया। अब ये बटेगा, ठीक है, किस रेशियो में बटेगा? 160,000। 2:1:1 आ रहा था ना रेशियो, 2:1:1, मतलब 2/4 किसका होगा? मोहित का। 40 मतलब 80,000 होगा मोहित का। तो ये जाएगा मोहित के कैपिटल में। कैसे लिखेंगे? टू मोहित कैपिटल। अभी इसे 80,000 लिखो। अभी इसमें एक लाइन छोड़ो, अभी देखना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद है रोहन। रोहन का शेयर क्या होगा? 160 इंटू 1/4 विच इज 40,000। ठीक है, तो टू रोहन कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली हम किसमें ट्रांसफर करते हैं? इनकी कैपिटल में। तो रोहन कैपिटल कितना? 40,000। ठीक है, उसके बाद टू राहुल। राहुल का भी शेयर, बिकॉज 1/4 है तो सेम आएगा 40,000। इसे तो 50,000 देना था, लेकिन 40 आ रहा है, मतलब कितनी कमी है? ध्यान से देखना, डेफिशिएंसी भाई कितनी आ गई? 50,000 इन माइनस 40,000। 10,000 की डेफिशिएंसी आ गई। अब इसे बेयर कौन करेगा? जो पुराने पार्टनर्स है, उन्होंने ही तो गारंटी दी है, मोहित एंड रोहन। पर भाई किस रेशियो में? बिकॉज क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि ये किस रेशियो में इस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। वी विल एज्यूम कि जिस रेशियो में ये आपस में प्रॉफिट बांट रहे हैं, जिस रेशियो में ये लोग आपस में प्रॉफिट बांट रहे हैं, उस रेशियो में। अब देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये है, लेकिन मोहित एंड रोहन आपस में प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं? 2:1 के रेशियो में। बिकॉज क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, हमें नहीं दिया कि ये गारंटी जो इन्होंने दी है वो किस रेशियो में, अगर कमी पड़ी तो पैसे देंगे, नहीं दिया ना। तो हम लोग ये मानेंगे जिस रेशियो में मोहित एंड रोहन आपस में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं, उस रेशियो में ही गारंटी बांटेंगे, मतलब 2:1। ओके, अब 10,000 की कमी है, तो मोहित इसमें से कितना देगा? 2/3, और रोहन इसमें से कितना देगा? 1/3। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ रहा है 6666.7। ओके, अब अगर मैं 10,000 में से 6667 करूं तो ये आ रहा है 3333.3। ठीक है, तो इतनी डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? बेयर बाय मोहित। और इतनी डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? बेयर बाय रोहन। ठीक है, अब अपन चले जाते हैं इनके इस पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे। तो अपन पता है क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जो हमें किससे मिला? मोहित से मिला और हमें रोहन से मिला। कितना? 66673333 अप्रोक्सीमेटली लिख रही हूं मैं, जो कि इसका शेयर तो वापस से ये बन जाएगा पूरा 50,000, लेकिन इसके कैपिटल में से कितना कम करेंगे? 6667 और इसमें से 3333। 666.7 आ रहा था ना? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली फुल फिगर में लिख दिया है। ठीक है, 80,000 इसका, अब ध्यान से सुनना, 80,000 इसका शेयर है बाबा, लेकिन उसने गारंटी जो दी है, तो अपना शेयर का पोर्शन ये किसको दे रहा है? राहुल को दे रहा है। कितना दे रहा है? 6667। और रोहन का शेयर है 40, पर तुमने गारंटी दी ना। क्यों दी गारंटी? गारंटी दी है तो अपना शेयर ये किसको दे रहा है? राहुल को, जिससे
क्या हो रहा है, राहुल का शेयर वापस से हो जा रहा है 50,000 जो कि गारंटी अमाउंट है। ठीक है, तो मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें एक तो सबसे पहले आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और दूसरा गारंटी का पॉइंट है। ठीक है, बट ज्यादा गारंटी तो इजी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नया शेयर निकालना है, दोनों का मिक्स है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। कंसेप्ट में डाउट है तो आप कंसेप्ट वीडियो देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलो 11 क्वेश्चन क्या कहता है, अरुण, वरुण एंड तरुण पार्टनर्स हैं। ठीक है, क्या रेशियो है इनका, ओके 5:3:2। ओके, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट दो पार्टनर्स को ऑन कैपिटल पे 5% पर एनम। अरुण ने गारंटेड दैट ही वुड ऑन अ मिनिमम एनुअल फी ऑफ 6 लाख फॉर द फर्म। अब इसमें से एक पार्टनर है अरुण, जिसने फर्म को क्या गारंटी दी है कि भाई फर्म, गारंटी तो दोनों साइड हो सकती है ना, पार्टनर्स जो है वो दूसरे पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं इतना प्रॉफिट, या पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अरुण जो पार्टनर है उसने फर्म को गारंटी दी है कि मैं तुम्हारे लिए 6 लाख की एनुअल फी कमाऊंगा। ठीक है, ओके। तरुण जो पार्टनर है उसको प्रॉफिट गारंटी दिया है 2,50,000 का, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उसका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा उसके अलावा तरुण तुम्हें हम कितने देंगे प्रॉफिट का शेयर, 2,50,000 देंगे। ठीक है, ओके जी। एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ दिस, अगर ये 2,50,000 का शेयर तुम्हारा नहीं बना, मतलब जितना हमने प्रॉफिट अर्न किया उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा शेयर 2,50,000 नहीं बना, तो क्या होगा, इस डेफिशिएंसी को बॉर्न कौन करेगा, बेयर कौन करेगा, अरुण एंड वरुण, जो ये दो पार्टनर है वो बेयर करेंगे। किस रेशियो में बेयर करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दे दिया कि 2:3 के रेशियो में डेफिशिएंसी बेयर करेंगे, तो हम कुछ एजम्पशन नहीं लेंगे, जो दिया है उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, अरुण ने पूरे साल में कितनी फी अर्न करी है, 320। गारंटी दी थी 6 लाख की, अर्न कितनी करी है भाई, सिर्फ 320। ठीक है, चलो। एंड नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, फर्म ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया है, 8,60,000 का कमाया है। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल 1 अप्रैल 18 के दिन 30, 3 लाख और 2 लाख है तीनों पार्टनर्स की, मतलब 1 अप्रैल 18, मतलब पूरे साल में। क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन या विड्रॉल तो दिया नहीं है, तो बस इस पूरे अमाउंट पे 5% का इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ आप लोग कीजिए साथ में। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, हम सबसे पहले लिख देते हैं जो प्रॉफिट है, जो P&L अकाउंट से उठ के आ रहा है, कितना है जी वो, 8,60,000। ठीक है, अब पहले नोट्स बनाओ। ठीक है, पहला नोट, अरुण ने गारंटी कितनी दी है, अरुण की गारंटी है 6 लाख की। एक्चुअल में ऑन कितना किया है उसने, 3,20,000। ओके, मतलब 2,80,000 की हो गई डेफिशिएंसी, है ना, ये डेफिशिएंसी है। अब अरुण तुमने क्यों ऐसा किया, हाँ तुमने गारंटी दी थी 6 लाख की, ओके जी, और तुमने लेकिन 320 कमाए हैं, अब ये 280 तुमसे लेंगे, हम लेंगे भाई, तुमसे लेंगे, तुमने कम कमाया है, तुमसे ही लेंगे, तुमने क्यों दी गारंटी, अब कहां से लोगे उसका कैपिटल कम करेंगे। पार्टनर ने बोला मैं इतना कमा के आऊंगा, ठीक है, गारंटी दे दी, नहीं कमा के पाया, तो क्या करेंगे, अरे पार्टनर तुम तो कह रहे थे कितना कमाया, 6 लाख, तुम कितना कमाया तुमने, 320, गारंटी तो 6 लाख की दी थी, 2,80,000। अब पार्टनर्स को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा कैपिटल है ना, कैपिटल कम कर रहे हैं हम, 280 तुम्हें फर्म के लिए कमाना चाहिए था, तुमने गारंटी दी थी, तुम नहीं कमा पाए, तो अब ये जो कैपिटल अकाउंट है तुम्हारा, जो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है,
फर्म की लाइबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स, राइट और रॉन्ग, मैंने कंसेप्ट में बहुत अच्छे से बताया है, राइट। तो अब इस लाइबिलिटी को फर्म कम करेगी, मतलब पार्टनर्स कैपिटल कम करेगी। क्यों? क्योंकि वो बोलेगी तुमने हमें गारंटी दी थी, तुम इतना हमारे लिए कमा के आओगे, तुमने अपनी इस गारंटी को पूरा नहीं किया है, तो तुम्हारा कैपिटल हम कम करेंगे। और फर्म के लिए क्या हो गया ये? फर्म के लिए क्या हो गया ये? पैसा ही पैसा। फर्म के लिए हो गई जी ये कमाई, राइट। फर्म तो बल्ले बल्ले नाच रही है, फर्म तो खुश हो गई। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए ये जो कमी है उसे हम कैपिटल कम करके कमा रहे हैं। देखो, पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग होते हैं, मैंने पहले ही बताया। पार्टनर के लिए ये नुकसान है, अरे बाप रे, हमें अपने कैपिटल से देना पड़ेगा, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये? फायदा, लाइबिलिटी कम हो रही है। यस, ठीक है। तो हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, पार्टनर के नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे भाई? बाय तरुण, सॉरी अरुण ने गारंटी दी है, बाय अरुण कैपिटल। हमने उसके कैपिटल को 2,80,000 से कम कर दिया और ये सारा पैसा हम P&L एप्रोप्रिएशन में ले गए। बिकॉज अगर वो 6 लाख कमाता तो ये जो 2,80,000 है इससे हमारा प्रॉफिट और बढ़ता, जो उसने नहीं कमाया है। तो हमें तो ये कमाई चाहिए क्योंकि उसने गारंटी दी थी। तो हमने ये कमाई कहां से रिकवर कर ली? उसके कैपिटल से रिकवर कर ली। हमने ये कमाई, फर्म ने ये कमाई कहां से रिकवर कर ली? उसके कैपिटल से रिकवर कर ली। तो फर्म के लिए कमाई तो ये हो गई 8,60,000 प्लस 2,80,000। बिकॉज वैसे अगर वो 6 लाख कमाता तब भी तो ये 2,80,000 एक्स्ट्रा हो जाते ना, हो जाते, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा होता, लेकिन उसने 320 कमाया है, ये कम कमाया है, तो ये कमाई हमने उसके कैपिटल से रिकवर कर ली है। तो फर्म के लिए कमाई तो भाई अभी पूरी की पूरी 6 लाख ही है, मतलब हमने और बढ़ा दी इस कमाई को 280 से। और हमने कहां से ली है उसकी ये कमाई? अरुण के कैपिटल से। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? ठीक है। अब ये टोटल कितना हो रहा है देखो, 8,60,000 प्लस 2,80,000, 11,40,000 हो रहा है। ओके, अब इसमें से सबसे पहले हमें तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। अरुण, वरुण, तरुण, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ठीक है, किसका आएगा? अरुण का, वरुण का और तरुण का। तो वो कैलकुलेट कर लो भाई, वो तो बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो, अरुण का कितना कैपिटल है? 30 लाख, 30 लाख, और इसका 3 लाख, इसका 2 लाख। 30 लाख पे 5% इंटरेस्ट निकालना जरा, 1,50,000, ये 3 लाख है बेटा। अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं हो सकता। वरुण और तरुण ने 3 लाख 2 लाख दिए, इसने 30 लाख दे दिया, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये भी 3 लाख है, मिस प्रिंटिंग है। 3 लाख करो से, मिस प्रिंटिंग बहुत कर रखी है इन्होंने। तो 3 लाख का 5% कितना आएगा? 15,000। फिर ये भी 15,000 और 2 लाख का 5% 10,000 आएगा, है ना। तो ये कितना हो गया टोटल? 40,000। 15,000, 15,000 और 10,000, मतलब 40,000। 11,40,000 में से 40,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बांट दिए। अब बचे कितने? 11 लाख। अब ये प्रॉफिट के फॉर्म में बटेंगे, बिकॉज और कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। ठीक है भाई। तो अब अरुण का प्रॉफिट कितना आएगा? 11 लाख इंटू 3 2 5 10, है ना, 5/10। ठीक है, 1/2। 11 लाख का 5,50,000 होगा, है ना। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अरुण का हो गया। वरुण का देखो जी, वरुण का 11 लाख इंटू 3/10, 3 2 5, 3/10। अब ये कितना आएगा? पॉइंट में आ जाएगा। अरे यार, नहीं, 3,30,000 सही आ रहा है। ठीक है, और किसका आंसर आ रहा है? तरुण का। तरुण का 11 लाख इंटू 2/10 करो, 1/5। ओके, ये भी सही आंसर आ जाएगा। हाँ, सही आंसर आ जाएगा। 220 आएगा इसका आंसर। हाँ, इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, 550, 332। हाँ, यहाँ पे आपका माइंड अलर्ट हो जाना चाहिए था। 220, गारंटी कितनी दी है? 250। तरुण को भाई 250 की गारंटी दी है और 220, मतलब डेफिशिएंसी कितनी है? 30,000 की, राइट। अब इसको बाकी के दो पार्टनर्स, मतलब अरुण एंड वरुण बेयर करने वाले थे, किस रेशियो में? ये हमें दिया हुआ है। 1 सेकेंड गाइस,
ओके, ये किस रेशियो में इसको देने वाले थे? ये डेफिशिएंसी 30 की किस रेशियो में बेयर करने वाले थे? ध्यान से देखो, हमें रेशियो दिया हुआ है। ओके, 2:3, 2:3। ठीक है भाई, बेयर करो। मतलब 30,000 इंटू 2/5 और 30,000 इंटू 3/5, सिंपल। 6 to 12,000, राइट? 12,000, हाँ, राइट 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 राइट, ठीक है, 12,000 सही सही निकाला मैंने। $18,000, ठीक है। मैं चेक इसलिए करती हूँ ताकि आपको मैं कुछ भी गलत ना करवा दूं, मुझे चाहिए आप बिल्कुल परफेक्ट के साथ करो, ठीक है? इसीलिए 12,000 एंड 18,000, बस। अब ये क्या होगा, हम लिखेंगे इधर इनका, एक सेकेंड, हाँ। अब इनका कैपिटल वो होगा ना, तो अरुण के कैपिटल में 5,50,000 में से 12,000 माइनस करो, और वरुण के कैपिटल में से 5,50,000 में से 18,000 माइनस करो, और तरुण के में तो 220 आ रहा है, उसमें 30,000 ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, ओके। ये इलस्ट्रेशन मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ। अभी हमने एग्जाम में कैसे करना है, मतलब उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो हमने नहीं सीखा है, वो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन में सीखेंगे। बिकॉज एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम खुद से सारा प्रेजेंट करेंगे बहुत नीटली और बहुत अच्छे से। तो हम, बिकॉज एग्जाम में मार्क्स प्रेजेंटेशन के भी होते हैं, तो हम प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से करेंगे। जो कुछ नहीं होता, जो भी कैलकुलेशंस करनी है उसको नोट्स फॉर्म में बना के कर लो, और जो फाइनल चीज है उसको फाइनल बना, उसके लिए एक पेज छोड़ दो, नोट में सारी कैलकुलेशन कर लो, फिर जो भी बोला है बनाने के लिए, लेजर अकाउंट जो भी बोला है, P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट जो भी बोला है उसे बना के दिखा दो। सिंपल प्रेजेंटेशन होता है, जो आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सीखोगे। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अभी मैं आपको ये चेक करवा देती हूँ हमने सही किया है कि नहीं। देखो, बिल्कुल सही किया है। ये रहा P&L 880, अरुण का कैपिटल 280, 11,40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000। फिर पार्टनर अरुण का 550 है, लेकिन डेफिशिएंसी 12,000 की वो बियर करेगा, 330 है, इसमें से 18,000 की डेफिशिएंसी वो बियर करेगा। ये 220 में अरुण और वरुण का मिल गया, दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, ओके। इसमें हमें दिया हुआ था कि उनका डेफिशिएंसी वो किस रेशियो में बेयर करेंगे, हमें साफ साफ दिया है, तो जो दिया है उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। और इसने ये वाली गारंटी दी थी, तो हमें प्रॉफिट तो चाहिए भाई। तूने 6 लाख की गारंटी दी थी ना, अब और तू 320 क्यों कमा रहा है? हमारी कमाई तो 6 लाख चाहिए, फर्म बोल रही, तो फर्म अपनी कमाई ले रही है, किससे ले रही है? उसके कैपिटल से ले रही है, तो ये कमाई बढ़ गई ना फर्म की। तो फर्म की कमाई 8,60,000 नहीं 11,40,000 है, बिकॉज 280 फर्म की कमाई है जो उसने अरुण के कैपिटल को कम करके ले ली, बिकॉज उसने क्यों दी गारंटी? वरना गारंटी के लिए, ठीक है, सिंपल, ओके। तो अभी हमने आज अपना 9th 10th एंड 11th इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हमारे इलस्ट्रेशंस खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपने अकाउंट्स को बहुत स्मूथली कवर करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आपको सारा रिवीजन, हर टॉपिक का रिवीजन भी प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ आपको इस क्लास में आपको 100% एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया जाएगा, नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन उसके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब दिस वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल आपकी स्मूथ स्टडीज के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। थैंक यू एवरीवन।